सो गाइज फाइनली वी आर हेयर और इट्स बीन लाइक 2 days नाउ। तो जो मैं लास्ट शूट कर रहा था वो था एक दिन पहले का। अभी आज है आपकी 24th ऑफ जनवरी विच इज़ अ सैटरडे, और लास्ट जो हमने शूट किया था वो था थर्सडे का। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 2 दिन हो चुके ऑलमोस्ट, और काफ़ी कुछ हुआ है। मतलब पता ही नहीं चल पाई कैसे पूरा टाइम निकल गया और इट वेंट बाय लाइक दिस। पूरा शिफ्टिंग में, और जो उतना पंडित जी को ढूंढने का टेंशन, फिर गृह प्रवेश, फिर घर से मम्मी आई थी, कज़न आया हुआ था, और फिर घर में काफ़ी सारी पूजा हुई, हवन हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हुई। और फिर अभी मैं बस उनको, मम्मी को और जो कज़न जो साथ में आया था उनको बस स्टेशन छोड़ करके आ ही रहा हूँ बस अब वापस। तो मतलब पता ही नहीं चल पाया कि पूरे 2 दिन कहाँ गए, कैसे निकले करके, और शूट करने का तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज अब क्योंकि अब जा कर के मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। अभी घर पूरा का पूरा वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है, और जिस तरह से उन लोगों ने पैकिंग करी थी, चलो पैकिंग तो उन्होंने अच्छे से करी, लेकिन शिफ्टिंग के बाद यार मुझे लगा था कि अनबॉक्स वगैरह करके और जहाँ पे जो सामान बोलेंगे वहाँ पे लगा देंगे करके, लेकिन वैसा कुछ भी किया नहीं उन्होंने। और जो आपका हैवी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका फ्रिज हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, बेड वगैरह हो गया, सोफ़ा टेबल हो गया, तो ये चीज़ें तो उन्होंने करी थी, लेकिन उसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी वो तो कुछ भी नहीं करी। तो एट दी एंड ऑफ द डे मतलब वो अब हमें खुद से करना पड़ रहा है। और किचन में पता नहीं अभी कोई यूटेंसिल मिल रहा है, कोई बर्तन मिल ही नहीं रहा है। इतनी सारी क्रॉकरी हो रखी है कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, कहाँ पर क्या पड़ा है, और कहाँ से क्या उठाना है और कहाँ क्या रखना है। तो जैसे आज तक का जो भी शिफ्टिंग वगैरह का काम होता था ना, तो उसमें मतलब मेरे पास तो क्या ही रहता ज़्यादा था। जितना जब मैं चेन्नई था, पुणे था, उसके बाद जब गुड़गांव आया, तो मेरे पास कुछ टाइम के लिए आपका बैग ही, हमेशा बैग ही हुआ करता था कि मतलब 2 से 3 बैग होते थे, क्योंकि कपड़े ही होते थे, यूटेंसिल और ऐसा कुछ तो होता नहीं था। तो 2 से 3 बैग ही होते थे, और उसमें ही हम सारा का सारा सामान शिफ्ट कर लेते थे। लेकिन अब जा कर के, और जो लास्ट टाइम भी जब मैं शिफ्ट किया था, जब मैंने गाड़ी ले ली थी, तो उस टाइम पर मुझे, क्योंकि अभी थोड़ी लंबी बात होने तो पैर वगैरह अच्छे से फोल्ड करके बैठे आते हैं ऊपर, मतलब रेस्ट लेने का तक का टाइम नहीं था। बेड में लेटते ही ऐसे नींद आ जाती थी। पिछले 2 दिन से तो यही हुआ है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो गया है या फिर आई एम फ्री नाउ, ऐसा नहीं है। अभी मतलब थोड़ा सा 10-15 मिनट का मेरे को सेशन सा मिला हुआ है, तो मैं सोचा कि अपनी जो पुरानी वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं यहीं पर। तो मैं ये कह रहा था कि जो पुरानी जैसे आप जब लास्ट टाइम मैंने जब गाड़ी से शिफ्ट किया था, जहाँ पर मैं पहले रेंट पे रहता था, तो वहाँ पर के लिए मुझे ऐसा 4 से 5 राउंड मारने पड़े थे गाड़ी में, क्योंकि तब थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया था, कपड़े ज़्यादा हो गए थे, और छोटी मोटी चीज़ें मैंने काफ़ी सारी खरीदी। लेकिन इस बार भाई मतलब 2 राउंड तो वो जो छोटा पिकअप ट्रक होता है उसने लगाए हैं। और अभी घर जा करके दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मटेरियल मतलब बिखरा पड़ा हुआ है। पूरा घर वैसे ही हो रखा है, और बिल्कुल ही पता नहीं, शायद 4 से 5 दिन लग जाएंगे उसको पूरा अरेंज करने में। तो अभी देखो मतलब क्या सीन बनता है। अभी जितना भी ज़्यादा हो सकेगा वो तो करेंगे, और क्यों ऑब्वियसली मुझे ही करना है, और ईरा को ही करना है, और तो कोई आएगा भी नहीं हो सारी चीज़ें सेट करने के लिए। तो यार ऐसा ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। और अभी मैं मम्मी और कज़न को भी घर छोड़ करके आया हूँ। पापा आ नहीं पाए थे, भाई भी नहीं आ पाया था। तो वापस आते टाइम इतना बुरा लग रहा था कि मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता मैं यहाँ पे इस मोमेंट को। लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वो घर से अब वापस जा रहे हैं, और मतलब अब नेक्स्ट टाइम कब। वैसे तो अभी मैं कुछ दिन बाद फिर से घर जा ही रहा हूँ, तो मिलने को तो अभी मिल ही जाएंगे हम लोग। अभी आज 24 है, तो 27 का प्लान बन रखा है, या फिर 26 इवनिंग का प्लान बन रखा है वापस घर जाने का, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते के लिए। तो क्योंकि अपना गांव में भी थोड़ा सा इवेंट वगैरह है, और मतलब इवेंट तो नहीं है, जैसे हमारे वहाँ पे क्या होता है ना कि 1 साल के बाद बरसी होती है, जो पहली बरसी होती है, तो वो जो कज़न चाचा है उनकी बरसी है, तो उसके लिए हमें गांव जाना है। तो उसके लिए मैं 26 या फिर 27 को यहाँ से निकलूँगा, और फिर वापस आने का वही रहेगा मेरा 3rd या फिर 4th के आसपास रहेगा, नहीं तो 6th के आसपास रहेगा, ताकि अपना ऑफिस का भी ज़्यादा डिले ना हो उन सब के बीच में। 1 ऑफ फेब जो है उसकी तो छुट्टी लेनी पड़ेगी हमें, लेकिन
देखते हैं, मतलब अभी बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी है। अभी घर भी ऐसा ही बिखरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें अरेंज करनी है। ईरा भी पुणे जा रही है, तो उसको भी मतलब उसको मैं फ़्लाइट तक, स्टेशन तक का छोड़ करके आना है, एयरपोर्ट तक का छोड़ करके आना है, फ़्लाइट स्टेशन बोल रहा हूँ, एयरपोर्ट तक का छोड़ करके आना है। जहाँ मैं पहले रहता था वहाँ पर पेंट करवाना है, जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ वहाँ पर छोटा मोटा कारपेंटर का काम बचा हुआ है। तो इस बीच तो बहुत ही ज़्यादा हश 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 हश, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा वो नहीं होता कि एक ही टाइम पे 10 काम आ रखे हैं और 10 के 10 करने ज़रूरी है। तो ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है मेरे साथ, तो इस वजह से अभी फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस करने को भी मिल रहा है। तो इट वाज, आई वोंट से इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और चला गया है अब। तो ज़्यादा मैं शूट भी नहीं कर पाया उन सब चीज़ों को, क्योंकि खुद ही इतना सारा टेंशन हो रखा था कि कैसे करेंगे, क्या जो करेंगे, कहाँ से जो होगी चीज़ें, और फिर बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं बीच में। तो मतलब ओवरऑल ठीक था, मतलब इट वाज गुड। आई वोंट से इट वाज वेरी गुड, बट आई विल स्टिल से इट इज़ गुड। हाँ, फ्लैट जो है वो काफ़ी अच्छा है, तो अच्छी नींद आ गई थी और थके भी हुए थे तो नींद अच्छी आ गई थी, और टीवी वगैरह का जो सेटअप है तो भी काफ़ी अच्छे से लगाया अभी हमने, तो दैट इज़ प्रिटी गुड। बाकी अभी यहाँ से सीधे अब घर चलते हैं, और मैं एक बार पहले फ्लैट में दिखाता हूँ कि कितना गंदा हाल हो रखा है। जो बॉक्सेस पड़े हुए 18 तो हमारे पास बॉक्सेस है जो मैंने रेंट पे लिए हुए हैं, और वो मुझे रिटर्न करने हैं। तो उसके भी उन लोगों ने पर बॉक्स की 70 रुपीज़ के हिसाब से उन लोगों ने बॉक्स वगैरह दिए थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी शाम का तो मैं ये सोच रहा हूँ कि देखते हैं, मतलब शाम को क्या करेंगे वो शाम को देखते हैं, लेकिन अभी यहाँ से सीधे चलते हैं घर, और फिर जा कर के मतलब प्लानिंग वगैरह करेंगे कि अब आगे का दिन कैसे निकालना है। तो सुबह की वीडियो मैंने ये दिखाया था कि अभी जैसे शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो अभी हम लोग शिफ्ट तो हुए हैं, लेकिन अभी सामान वगैरह बाकी बचा हुआ है। तो यह यहाँ पर हमने मंदिर वगैरह कर रहा था, यहाँ पर हमने पूरा पूजा वगैरह करी थी, हवन वगैरह सारा हुआ था। इधर पर हमने फ्रिज लगा लिया है, और मतलब ये तो यहीं पर रहेगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा ये। बाकी अपना किचन वगैरह सेट हो चुका है। उधर बाहर पे कूड़ा वगैरह पड़ा, उसका पता नहीं क्या ही होने वाला है। ये दिस इज़ द प्लेस, मतलब ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर हो रखा है बैठने बैठने का। इधर पे तो हमारा बालकनी ही हो जाती है, और ये रहा हमारा तसला जिसको कहते हैं, यहाँ पर हमने, जिसके ऊपर हमने अपना हवन किया था। कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रखी थी कि मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रखा था। आज पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, तो धूप भी निकल आई है, तो इट्स लुकिंग प्रीटी गुड टुडे। अभी अंदर की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमने सारा का सारा सामान की सेटिंग करी हुई है। वैसे दिस रूम इज़ ऑल्सो गुड, ये काफ़ी कोजी रूम सा हो चुका है। सबसे ख़राब तो 2 चीज़ और रखी हैं, वो है उनमें सबसे पहला हो गया आपका शाफ्ट। तो ये तो पूरी तरह से ही ख़राब हो चुका है। ख़राब क्या हुआ है, मतलब यहाँ पर ढेर सारा सामान इकट्ठा हो गया, और यहाँ पर हमने अपने सारे बैग्स बॉक्सेस वगैरह रखे हुए हैं। तो इन सब को, इसमें आधा से ज़्यादा सामान तो किचन का ही है, कुछ हमारे शूज़ वाला भी है, तो ये तो पता नहीं कब ये ठीक होगा।